सेकेंड। मैं आपकी स्मृति मैम आज आपको अध्याय 7 हमारा राष्ट्रीय पशु बाघ पढ़ाने जा रही हूँ। यानी हमारा नेशनल एनिमल कौन है? बाघ, टाइगर। उसके बारे में बताने जा रहे हैं। बाघ हमारे देश का राष्ट्रीय पशु है। यह अत्यंत ओजस्वी, पराक्रमी तथा फुर्तीला पशु है। यह संकट को दूर से ही जान लेता है तथा उसे दूर करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। यानी बाघ हमारे देश का क्या है? राष्ट्रीय पशु है। यह अत्यंत ओजस्वी, पराक्रमी तथा फुर्तीला पशु है। यह संकट को दूर से ही जान लेता है, यानी कि क्या मुसीबत आने वाली है उसको दूर से ही जान लेता है तथा उसे दूर करने के लिए निरंतर लगातार तत्पर रहता है। तो देखिए उसके बारे में। हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। इसके अपने कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं जो हमारे देश की संस्कृति, चरित्र और महत्व को दर्शाते हैं। यानी कि हमारे देश का नाम भारतवर्ष है। क्या है? भारतवर्ष। इसके अपने कुछ राष्ट्रीय प्रतीक हैं जिनके बारे में शायद आप लोगों ने क्लास में या फिर घर में भी सुना होगा। ठीक, तो जो हमारे देश की संस्कृति है, चरित्र और महत्व को ये चीजें क्या प्रतीक जो होते हैं ये दर्शाते हैं। जिस प्रकार पक्षियों में मोर को राष्ट्रीय पक्षी के रूप में स्वीकार किया गया है, उसी प्रकार पशुओं में बाघ को राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। यानी जिस प्रकार राष्ट्रीय पक्षी के रूप में हमने मोर को स्वीकारा है, ठीक उसी प्रकार पशु राष्ट्रीय पशु के रूप में बाघ को। बाघ अत्यंत ओजस्वी, पराक्रमी तथा फुर्तीला पशु होता है। यह पीले रंग का होता है। ठीक, इसके शरीर पर मोटी मोटी काली धारियां बनी होती हैं जो इसकी सुंदरता को बढ़ाती हैं। यह वनों में निवास करता है। यह मांसाहारी पशु है। यह अत्यंत तेज दौड़ता है और बड़ी चालाकी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। यह सदा सावधान रहता है। ठीक, तो जो बाघ होता है वो अत्यंत ओजस्वी, पराक्रमी तथा फुर्तीला पशु है। यह पीले रंग का होता है। इसका रंग कैसा होता है? पीले रंग का। और इसके शरीर पर मोटी मोटी काली धारियां बनी होती हैं जो इसकी सुंदरता को और बढ़ाती हैं। यह वनों में निवास करता है, यानी यह वनों में रहता है। यह मांसाहारी पशु यानी मांस खाता है दूसरे जानवरों का। यह अत्यंत तेज दौड़ता है, यानी इसकी रफ्तार, दौड़ने की रफ्तार बहुत तेज है और यह बड़ी चालाकी से अपने शिकार को पकड़ लेता है। यह सदा सावधान भी रहता है। यह संकट को दूर से ही जान लेता है तथा उसे दूर करने का प्रयास करता है। यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर तत्पर रहता है। यानी बाघ जो है वो अपने संकट को दूर से ही संभाल लेता है और उसे दूर करने का प्रयास भी करता है। यह अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए निरंतर आगे रहता है। इसकी इन्हीं विशेषताओं के कारण इसे राष्ट्रीय पशु के रूप में स्वीकार किया गया है। बाघ सभी भारतीयों को यह प्रेरणा देता है कि हमें इसकी तरह ओजस्वी और पराक्रमी होना चाहिए और निरंतर सावधान रहते हुए अपने देश की रक्षा में सदा तत्पर रहना चाहिए। यानी बाघ की इन्हीं विशेषताओं के कारण, यानी उसका ओजस्वी, पराक्रमी होना ही उसके राष्ट्रीय पशु बनने का चिन्ह है। यानी इसी रूप में इसको स्वीकारा गया है। इसलिए बाघ से हमें क्या प्रेरणा मिलती है? यानी बाघ जो है वो सभी भारतीयों को यह प्रेरणा देता है कि बाघ की तरह हम भी ओजस्वी और पराक्रमी बने और निरंतर सावधान रहते हुए अपने देश की रक्षा में सदा आगे